नमस्कार। मैं अभी सासाराम के अंतर्राज्यीय बस डिपो में मौजूद हूं और यह सासाराम नगर निगम के 9 शहरातों में से एक शहरात है। जिस शहरात से नगर निगम एक तरह से राजस्व की वसूली करता है और 9 जो शहरात हैं उनमें सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला यही शहरात है। इस बार इस शहरात की बोली करीब 71 लाख की लगी है और उम्मीद की जा रही है कि इस शहरात से प्राप्त राशि का उपयोग सासाराम शहर के विकास के लिए किया जाएगा। लेकिन करीब 2 सालों तक इस शहरात से राजस्व की वसूली विभागीय स्तर से की जा रही थी और विभागीय स्तर से की जाने वाली राजस्व की वसूली में जो तथ्य उभर कर सामने आए हैं उसी तथ्य को जानने और समझने के लिए यहाँ पर मैं पहुँचा हुआ हूँ और ये जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर जब बोली लगती है तब इस शहरात की नीलामी 71 लाख में कैसे होती है और जब विभागीय वसूली कराया जाता है इस शहरात से तब केवल 12 लाख की ही वसूली क्यों होती है। हमारे साथ अभी रामू जी हैं जो बहुत दिनों से यहाँ पर राजस्व संग्रह का काम कर रहे हैं। नगर निगम चाहे विभागीय स्तर से काम हो या फिर जो नीलामी है उसके माध्यम से जो राजस्व की वसूली होती है उस वसूली को कर रहे हैं और बहुत दिनों से काम करते आ रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से जो भी बसें संचालित होती हैं उन बसों से कितना प्रत्येक दिन कितना लिया जाता है और ये कब से लिया जा रहा है। सर थोड़ा सा इधर आप यहाँ पर राजस्व वसूली का काम कितने दिनों से कर रहे हैं? 3-4 साल से। 4 साल से कर रहे हैं। अभी क्या रेट है? क्या एक बस से कितना ले रहे हैं? 50 रुपया प्रति बस, 50 रुपया प्रतिदिन। और ये टेम्पू का 15 रुपया प्रतिदिन। ये रेट कब से है? करीब 3-4 साल से। 4 साल से हो गया। हाँ, एक ही रेट चला आ रहा है। ये रेट चला आ रहा है। इस बार जब 71 लाख में नीलामी हुई है तब पर भी 50 रुपया ले रहे हैं आप लोग और जब विभागीय स्तर से वसूली हो रही थी तब भी आप 50 रुपया लगती थी उस टाइम में। अच्छा, पहले क्या था? सुनने में आ रहा था कि पहले बस डिपो के बाहर जो भी टेम्पू खड़ा होते थे उनका वसूली इसी जो लोग थे वही करते थे, लेकिन इस बार जो है बाहर जो टेम्पू खड़ा हो रहा है उसका वसूली कोई दूसरा कर रहा है। जी, दूसरा नहीं हो ये नहीं रहा है। बाहर में वसूली टेम्पू का हो ये नहीं रहा है, बंद करा दिया गया है। बंद करा दिया है जी, और केवल में ही वसूली हो रही है। जो टेम्पू बस स्टैंड में से खुल रहा है उससे पैसा लिया जा रहा है, जो सड़क पर है उससे नहीं लिया जा रहा है। उससे नहीं लिया जा रहा है। बस स्टैंड से बाहर जो है उससे नहीं लिया जा रहा है। देखिए रामू जी हैं जो ये बता रहे हैं कि करीब 4 सालों से इस बस डिपो से खुलने वाली बसों से प्रत्येक दिन 50 रुपया लिया जाता है और जो टेम्पू है उसे 15 रुपया लिया जा रहा है। सोचिए कि जब 4 साल से राशि में बढ़ोतरी नहीं हुई है और इस बार जब 70 लाख में बोली लगी है इसके बाद में भी 50 रुपया ही पर बस से लिया जा रहा है, तो फिर 2022-23 में इस बस डिपो से मात्र 11 लाख की राजस्व क्यों प्राप्त हुई, इसे बताना चाहिए यहाँ के अधिकारियों को। जबकि उस समय जो बाहर में टेम्पू खड़ा होते थे उन टेम्पू से भी राजस्व की वसूली होती थी। इस बार तो केवल जो बस डिपो में जो टेम्पू है उसी से राजस्व की वसूली करना है। एक तरह से संवेदक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोचिए कि इन प्रतिबंधों के बावजूद कैसे कोई संवेदक 70 लाख रुपए की भरपाई करेगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। और जो नगर निगम के अधिकारी हैं उन्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि जब विभागीय अधिकारी राजस्व की वसूली करते हैं तब उनके कोष में 12 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है और जब संवेदक वसूली करते हैं तो 70 लाख उनसे लिया जाता है। ये नाइंसाफी क्यों है? और एक और नज़ारा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जिस बस डिपो से 70 लाख का राजस्व प्राप्त होता है उस बस डिपो का नज़ारा देखिए। यहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है और यहाँ पर इस बस डिपो से करीब प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग सफर का शुरुआत करते हैं। न केवल अपने राज्य बल्कि दूसरे राज्यों में भी जाया करते हैं। लेकिन जो नज़ारा यहाँ है उस नज़ारे को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो 70 लाख का राजस्व प्राप्त हो रहा है उस राजस्व को एक तरह से लूटा जा रहा है। अगर लूटा नहीं जा रहा है तो फिर यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? यहाँ पर गंदगी का इतना अंबार लगा हुआ है कि 5 मिनट भी यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो स्थिति है उस स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर यात्री किस तरह से यहाँ पर सफर
का शुरुआत यहाँ से करते होंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या स्थिति है ये बस डिपो में गंदगी की स्थिति क्या है? बहुत कचरा गंदगी है, बहुत ही बेकार है और एक भी कल नहीं है, पानी पीने का आदमी तड़प रहा है। समस्या बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आप क्या करते हैं यहाँ? हम यहाँ गाड़ी का स्टाफ हैं। पैसा तो आप लोग देते ही होंगे। भरपूर पैसा देते हैं, जितना डिमांड उतना 50 रुपए हम लोग देते हैं। सुविधा एकदम नदारद है। बहुत बेकार है, गंदगी बहुत बेकार है, यहाँ का सुविधा सबसे ये तो है। पानी की स्थिति क्या है? पानी की कोई सुविधा नहीं है, पानी का कोई सुविधा नहीं है, इतनी मर जा रहा है पानी बिना। बताइए, एक भी चापाकल नहीं है और औरतों को पेशाब करने का कोई जगह नहीं है कि वो कहाँ जाएगी। कोई पेशाब, औरतों के लिए यहाँ कोई यूरिनल की व्यवस्था? औरत मर्द सबका काम खत्म है, जहाँ तहाँ लोग पेशाब करते हैं। कोई कूड़ा खाना नहीं है, जत्र तत्र कूड़ा बिखरा हुआ है। देखिए, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, गंदगी का अंबार फैला हुआ है। लोग आते जा क्या लगता है जब इस बस डिपो में आते हैं तो कैसा लगता है? बाहर के लोग गालियां दे के जाते हैं। लोग गालियां देकर जाते हैं। सासाराम डिपो के लिए किस तरह से गंदगी स्टैंड कहीं नहीं देखे हैं ऐसा गंदगी। जितने भी अधिकारी और प्रतिनिधि हैं उन्हें शर्म करनी चाहिए कि जब सासाराम शहर में रहने वाले लोगों को गाली पड़ती है नगर निगम के कारनामों के कारण, तो यहाँ के अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें शर्म क्यों नहीं आ रही है? आखिर आप लोगों के करने के कारण यहाँ के लोग गाली क्यों सुन रहे हैं? ये एक व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि जो भी लोग आते हैं यहाँ पर हजारों गालियां देकर जाते हैं और ये कहते हुए सुने जाते हैं कि सासाराम नगर निगम नहीं बल्कि नरक निगम है। तो आखिर किसके कारण है? यहाँ के लोगों के ऊपर साफ सफाई की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं या जिनके ऊपर दिया गया है इस शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी, वो आखिर कहाँ सोए हुए हैं? आखिर सासाराम शहर वासियों को गाली क्यों सुना रहे हैं? सोचिए कि यहाँ पर इस नगर निगम के जो शहरात हैं, 9 शहरात से जिस तरह से 2 सालों में लूट मचाई गई, उस लूट की राशि को अब पता करने का समय आ गया है। कारण कि जो अधिकारी हैं वो बाहर के हो सकते हैं, लेकिन जिनके द्वारा यहाँ पर राजस्व वसूली का कार्य किया गया वो इसी शहर के रहने वाले हैं और उनके द्वारा किस तरह से अपने शहर को लूटा गया ये जानना बेहद जरूरी है। अब नगर निगम के जो मेयर बनी है काजल कुमारी जी, उनके ऊपर सारो दारोमदार है। कारण कि वो भी सासाराम शहर की रहने वाली हैं और उन्हें पता कराना चाहिए कि सासाराम शहर को लूटने का प्रयास किनके द्वारा किया गया। आखिर 70 लाख में जिस शहरात की बंदोबस्ती होती है उस शहरात से मात्र 11 लाख की राशि क्यों प्राप्त होती है, इसकी जांच क्यों न कराया जाए। वास्तव में मेयर काजल कुमारी जी के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जिस तरह से यहाँ पर गंदगी का आबार लगा हुआ है और जिस तरह से लोग इस बस डिपो के बारे में बात कर रहे हैं, उसे सुनकर सारे लोग शर्मिंदा हो जा रहे हैं। लेकिन यह शर्म यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पर ना पानी पीने की व्यवस्था। जब भी महिलाएं यहाँ पर अपना सफर का शुरुआत करने के लिए आती हैं, जब उन्हें यूरिनल की जरूरत पड़ती है, वो शर्मिंदा होकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन उनके पास यूरिनल की व्यवस्था नहीं है। और इसीलिए इस अंतर्राज्यीय बस डिपो को एक तरह से नरक बस डिपो कहा जा रहा है। सोचिए कि जब नगर निगम बन रहा था, जब नगर निगम बना उसके बाद से लग रहा था कि सासाराम के अंतर्राज्यीय बस डिपो में सुविधाओं को विकसित किया जाएगा, लेकिन सुविधाओं को विकसित करने के बजाय उन सुविधाओं को भी एक तरह से खत्म किया जा रहा है, जिन सुविधाओं के बदौलत यात्री अपने आप को सुकून महसूस करते हैं। सोचिए कि प्रत्येक साल इस बस डिपो के बदले जो रेलवे विभाग है उसे मात्र 14 या 1500 रुपया वहन करना पड़ता है और इसी बस डिपो से नगर निगम 70 लाख की वसूली करता है। अगर इस तरह का भ्रष्टाचार नगर निगम में व्याप्त है तो इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कौन आगे आएगा? जब यहाँ पर पानी पीने के लिए चापाकल की व्यवस्था नहीं करेंगे, साफ सफाई की व्यवस्था आप नहीं करेंगे, तो फिर आपको 70 लाख रुपया लेने का क्या उचित है? आप क्यों 70 लाख रुपया ले रहे हैं? और इस 70 लाख की लूट, इस 70 लाख रुपये से आप क्या कुछ कर रहे हैं? अपना इनोवा गाड़ी खरीद रहे हैं या एसी लगवा रहे हैं अपने लिए, या अपने कर्मचारियों को बेहतर सुविधा देने के लिए कार्य कर रहे हैं? आखिर 70 लाख रुपया से कर क्या रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल यहाँ के लोग जो यहाँ से सफर का प्रारंभ करते हैं वो पूछ रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके करतूतों के कारण हमें गाली क्यों सुनना पड़ रहा है। आखिर इन करतूतों में कब सुधार होगा? कब हमें पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी? कब हमें साफ सफाई की सुविधा उपलब्ध होगी? और कब महिलाओं के लिए यहाँ पर यूरिनल की सुविधा उपलब्ध होगी? ये जानना बहुत जरूरी है यहाँ के लोगों को। नहीं तो जो 70 लाख की राशि में आप इस बस डिपो की बंदोबस्ती करते हैं, उस बंदोबस्ती पर लाले पड़ जाएंगे और आप चाहकर भी अगली बार से इस बस डिपो का बंदोबस्ती नहीं करा सकते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।